प्रिय साधकों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि ध्यान में ब्रह्मांड की स्थूल ऊर्जा शरीर में आने पर क्यों डरने लगते हैं लोग। कोई भी साधना करने वाला साधक जब उसके शरीर के अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है तो उसे डर लगने लगता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। जब आप नित्य प्रति नियमित रूप से ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, कई साधकों ने फ़ोन करके पूछा, वो डर की अवस्था में पहुंच गए कि मैंने ध्यान करना छोड़ दिया, क्योंकि हमारा स्थूल शरीर जो है वो नीचे से ऊर्जा को ऊपर की ओर लेकर जाता है। हमारे शरीर में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 नाड़ियां हैं। सुषुम्ना नाड़ी जब अपनी एक्टिवेट अवस्था में आती है, अध्यात्म के साथ में हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा का अवतरण शरीर के अंदर होना प्रारंभ हो जाता है। शरीर सुन्न पड़ने लगता है। हमारे आसपास हमें गर्माहट सी महसूस होने लगती है। कभी शरीर के अंदर कंपन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी आपके शरीर के अंदर अवतरित होना प्रारंभ हो जाती है। हमारे दिल के अंदर जो शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, वो हमें परेशान करने लगती है। हम जाने अनजाने में ध्यान तो शुरू कर लेते हैं, पर सही जानकार की जब तक हमें पहचान नहीं होती जो हमारी शंकाओं को दूर करता रहे, उसी अवस्था में हमें डर लगने लगता है। जिन भी इष्ट देवी देवताओं का हम आराधना करते हैं, उनके दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। मस्तिष्क के अंदर वो भारीपन, वो ऐसा दबाव तुरंत साधना में बैठने से शुरू हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी आपके स्थूल शरीर के अंदर अवतरित होना शुरू हो जाती है। आपके रोम रोम के अंदर थर्ड आई पर जो खिंचाव होता है, उससे कुछ साधक डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो साधकों, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर शुद्धिकरण करते हुए आपकी 72,000 नाड़ियों के अंदर, रोम रोम के अंदर इस एनर्जी का प्रवाह जब शुरू हो जाता है तो आपने डरना नहीं है, क्योंकि आप दिव्यता की ओर पहुंच रहे हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति आपके स्थूल शरीर के अंदर कंपन के रूप में, एनर्जी के रूप में एक एक कोशिकाओं को सुदृढ़ बनाती हुई जा रही है। और ये ऊर्जा हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ हमारी ईड़ा, पिंगला होती है, सुषुम्ना बीच में होती है, और उससे जब ऊर्जा का प्रवाह शरीर के अंदर होता है तो ये ऊर्जा हमें महसूस देने लगती है। गर्माहट के रूप में, कंपन के रूप में, झटकों के रूप में, कभी नाद के रूप में कानों के अंदर सुनाई देने लगती है। कभी बांसुरी सुनाई देती है, कभी हमें ढोलक की आवाज़, कहीं डमरू की आवाज़, कहीं इसे नाद भी कहते हैं। ये नाद क्योंकि ब्रह्मांड की भी कुछ ध्वनि है, वो ब्रह्मांड की ध्वनि आपके शरीर के अंदर महसूस होना शुरू हो जाती है। जब आप ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं, आपके मन मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक विचारों की कमी होना शुरू हो जाती है और सकारात्मक विचार आपके मस्तिष्क के अंदर प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर वो नकारात्मक एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। आप शून्य अवस्था की तरफ पहुंचना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शून्यता जब आपकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं तो सिर्फ एक ही कार्य आपके जीवन के अंदर अनंत नाद की ध्वनि आपके
जीवन के अंदर वो सुषुम्ना नाड़ी की एक्टिविटी आपके इन शरीर के अंगों के अंदर एहसास कराना शुरू कर देती है। तो साधक को डरना नहीं है। निरंतर आपके देवी देवता जिनकी आप आराधना पूजा करते हैं उनके चित्र भी आपको नज़र आएंगे। उनके स्पष्ट आप खुली आँखों से नहीं देख सकते, तो ऐसे आप मन की आँख से आप वो स्पष्ट नज़र आएंगे और वो सुंदर आशीर्वाद देते हुए देवता देवी जिसकी भी आप आराधना करते हैं, आपके पूर्वज भी हो सकते हैं। तो इस साधना के अंदर, क्योंकि ये धर्म संप्रदाय मजहब से परे हटके आप दिव्यता की ओर बढ़ रहे हैं, दिव्य ज्ञान आपके जीवन के अंदर प्रवाहित हो रहा है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा आपको निरंतर ऊर्जावान बनाते हुए, स्फूर्तिवान बनाते हुए, करुणामय बनाते हुए, दयावान बनाते हुए, ये ऊर्जा जो ब्रह्मांड में मौजूद होती है, आप भी उसका एक यंत्र बन जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन के अंदर भी दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, सहनशीलता, एकत्व, शांति के वो दिव्य गुण अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाते हैं और आपको ये एहसास पल पल का होने लगता है। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके साथ में कोई चल रहा है, और या कहीं भी आप टॉयलेट जाते हैं या अकेले में बैठते हैं तो आपको ये आभास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी छठी इंद्री है दिव्य ज्ञान यानी कि थर्ड आई आपकी खुलना शुरू हो रही है, जो आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाली है। इस साधना के अंदर आप निरंतर अभ्यास जितना गहराई के साथ में करेंगे। कई साधकों ने सवाल किया कि कितना समय हम ध्यान करें। जितनी आपकी उम्र है उसी के मुताबिक आप साधना करेंगे तो आपको वो ऐसे अनुभव होंगे जो आज तक आपको नहीं हुए, क्योंकि ऊर्जा निरंतर आपके साथ में जुड़ना प्रारंभ कर देती है। सहस्त्र चक्र के ऊपर ऊर्जा का संचार पूरी पावर के साथ में होता है और ये आपके सातों चक्रों को जागृत करती हुई चली जाती है। आपके शरीर के अंदर अगर कोई रोग भी है उसे भी ये ठीक करने की सामर्थ्य रखती है। ऋषि मनीषी कोई दौड़ या जिम नहीं किया करते थे, वो सिर्फ अपने ध्यान को ही मजबूत करते थे, जो आपके जीवन के अंदर आनंद देने वाला है। निरंतरता योग का सबसे बेहतरीन फार्मूला यही है। एक समय पर जो भी आपको समय अच्छा लगे, रात का या सुबह का, उस समय आप करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके रोम रोम के अंदर ये दिव्य ज्ञान की शक्तियाँ निरंतर आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देंगी और आप आनंद की अवस्था में हर पल रहना शुरू कर देंगे। ये दिव्यता आपको आगे से आगे उच्चतम पायदान पर लेकर जाएगी, क्योंकि योग का मतलब जुड़ना है। आप यूनिवर्स ब्रह्मांड की शक्ति के साथ में जुड़ने जा रहे हैं। स्थूल शरीर में ये नीचे से ऊपर की ओर बहना शुरू कर देती है। आपके रोम रोम के अंदर इसका एहसास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये अलौकिक शक्तियाँ आपके साथ में निरंतर कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। चाहे आप कोई भी कारोबार करें, खेती करें, व्यापार करें, बिजनेस करें या पढ़ाई करें। थैंक यू दोस्तों, आप मेरे वीडियो को देखते हैं और आपका मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। मेरा चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा आप जैसे साधकों के लिए निरंतर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। जय हिंद, धन्यवाद।